नमस्कार साथियों, द टेक्निकल चैनल टेक वोल्टा में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं अत्यधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि सिंक्रोनस मोटर से संबंधित है, जो कि हर टेक्निकल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो टेक्निकल एग्ज़ाम दिल्ली मेट्रो से संबंधित हो, नोएडा मेट्रो से संबंधित हो, लाइनमैन से संबंधित हो या फिर यूपीपीसीएल से संबंधित हो। उन सभी के सभी एग्ज़ामों के अंदर ये सभी के सभी क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं, चाहे वो 2015 की बात हो, 2014 की बात हो या उससे पहले जो टेक्निकल एग्ज़ाम 16 में हुए हैं, 12 में हुए हैं, उन सभी के अंदर आरआरबी में हुए हैं, उन सभी के अंदर ये सभी के सभी क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। सिंक्रोनस मोटर और जो तुल्यकाली मोटरें होती है, सिंक्रोनस मोटर को तुल्यकाली मोटर भी कहा जाता है और यह होती है नंबर 1 जो ऑप्शन है ए सेल्फ स्टार्टेड होती है, नॉट सेल्फ स्टार्टेड या सेल्फ स्टार्टेड नहीं होती, सेल्फ स्टार्टेड एट रिड्यूस स्लिप की कम न्यूनतम स्लिप के ऊपर सेल्फ स्टार्ट होती है, या फिर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती हायर स्लिप के ऊपर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। तो इसका राइट आंसर है कि जो सिंक्रोनस मोटर जो होती है वह सेल्फ स्टार्ट नहीं होती और इसको सेल्फ स्टार्ट करने के लिए, इसको घुमाने के लिए, रोटेट करवाने के लिए डैम्पर वाइंडिंग का इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें एक और भी महत्वपूर्ण है, जो हिस्टेरिसिस जो लॉस होता है उसमें डैम्पर वाइंडिंग जो हिस्टेरिसिस लॉस है या फिर हंटिंग जो लॉस है उसको कम करने के लिए डैम्पर वाइंडिंग का इस्तेमाल किया जाता है और इसको सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए भी डैम्पर वाइंडिंग का इस्तेमाल किया जाता है। और जब ये मोटर चलती है सिंक्रोनस मोटर, तो यह एक इंडक्शन मोटर की भांति चलती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए सिंक्रोनस मोटर इज सिमिलर टू, जो तुल्यकाली मोटर की बनावट जो होती है वह निम्नलिखित के समान होती है। मतलब किसके समान होती है? ए ऑप्शन ए डीसी कंपाउंड मोटर, बी ऑप्शन ए स्लिपिंग इंडक्शन मोटर, नंबर सी ए डीसी शंट जनरेटर और डी एन अल्टरनेटर। तो किसके समान होती है बनावट? यह बनावट होती है जो अल्टरनेटर जो होता है, डी ऑप्शन है राइट ऑप्शन, एन अल्टरनेटर के समान इसकी सिंक्रोनस मोटर की बनावट होती है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। द सिंक्रोनस मोटर रन्स एट, जो सिंक्रोनस मोटर जो होती है वह किस स्पीड पर चलती है? तो यह चलती है, ए ऑप्शन जैसे दिया हुआ है, लेस देन सिंक्रोनस स्पीड से कम गति पर चलती है, या सिंक्रोनस स्पीड पर चलती है, मोर देन सिंक्रोनस स्पीड या सिंक्रोनस स्पीड से अधिक स्पीड पर चलती है, नन ऑफ दीज या इनमें से कोई नहीं। तो इसके अंदर राइट आंसर है सिंक्रोनस स्पीड। जो सिंक्रोनस स्पीड पर ही सिंक्रोनस मोटर चलती है, इसीलिए इसका नाम सिंक्रोनस मोटर रखा गया है, क्योंकि इसकी जो स्पीड है वो सिंक्रोनस स्पीड है। और इसके अंदर जो लोड जो डाला जाता है सिंक्रोनस मोटर के ऊपर, वह परिवर्तित लोड नहीं होता। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। व्हेन ए सिंक्रोनस मोटर इज स्टार्टेड द फील्ड वाइंडिंग इज इनिशियली, जो तुल्यकाली मोटर जब स्टार्ट की जाती है तब फील्ड वाइंडिंग प्रारंभ में क्या होती है, क्या उसके साथ होता है? तो जो प्राइमरी वाइंडिंग जो होती है जब मोटर सिंक्रोनस मोटर जब स्टार्ट होती है तो फील्ड वाइंडिंग जो होती है स्टार्टिंग कैसी होती है? ए ऑप्शन शॉर्ट सर्किटेड होती है, बी ऑप्शन ओपन सर्किटेड होती है, सी एक्साइटेड बाय ए डीसी सोर्स, या फिर नन ऑफ दीज। तो जब सिंक्रोनस मोटर स्टार्ट होती है तब फील्ड वाइंडिंग प्रारंभ में शॉर्ट सर्किटेड रखी जाती है। पहला ऑप्शन ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, सिंक्रोनस मोटर आर यूजुअली ऑपरेटेड एट, जो सिंक्रोनस मोटरें होती है वह आमतौर पर जो स्टार्ट की जाती है, ऑपरेट की जाती है, वह किस पर ऑपरेट होती है? इकाई पावर फैक्टर पे होती है, यूनिटी पावर फैक्टर, लीडिंग पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर, डिपेंड्स अपॉन वोल्टेज, किसके ऊपर स्टार्ट होती है? तो इसमें सही राइट जो आंसर है वह है बी,
लीडिंग पावर फैक्टर के ऊपर सिंक्रोनस मोटर स्टार्ट होती है और इसके दक्षता भी अन्य मोटरों की अपेक्षा अधिक होती है। लीडिंग पावर फैक्टर पर ये चलती है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी मोटर है वह अगर शक्ति गुणक पर प्रचलित किया जा सकता है। मतलब ऐसी कौन सी मोटर है जो लीडिंग पावर फैक्टर पर चलती है। इसका मतलब ये है कि कौन सी मोटर है जो लीडिंग पावर फैक्टर पर चलती है। तो इसमें पहला ऑप्शन है त्रिकला पिंजरी प्रेरण मोटर, त्रिकला स्लिप रिंग प्रेरण मोटर, नंबर सी एकल कला प्रेरण मोटर या फिर तुल्यकालीन मोटर। जो एक ही मोटर है जो लीडिंग पावर फैक्टर पर चलती है वह है तुल्यकालीन मोटर, जो कि पावर फैक्टर को सुधारने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है, जिसमें सही राइट आंसर है इसका डी, तुल्यकालीन मोटर। अगला क्वेश्चन। तुल्यकालीन मशीन के स्टेटर कोर को लैमिनेटेड किया जाता है ताकि कम हो सके। जो सिंक्रोनस जो मोटर है उसके स्टेटर को लैमिनेटेड, स्टेटर जो कोर है उसको लैमिनेटेड किया जाता है। क्यों किया जाता है, किसको कम करने के लिए किया जाता है। नंबर जो ए ऑप्शन है वह ए ऑप्शन है एडी करंट लॉस, हिस्टेरिसिस लॉस एवं एडी करंट लॉस दोनों, या फिर कॉपर लॉसेस जो तांबा लॉसेस है, डी ऑप्शन। तो इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर राइट आंसर है वो है ए, एडी करंट लॉस को कम करने के लिए सिंक्रोनस मोटर के स्टेटर की कोर को क्या किया जाता है, लैमिनेटेड किया जाता है। और जबकि जो हिस्टेरिसिस जो लॉस है उसको कम करने के लिए अच्छा मैग्नेटिक पदार्थ उपयोग किया जाता है, जैसे CRGO। जो CRGO जो मटेरियल है उसका इस्तेमाल किया जाता है हिस्टेरिसिस लॉस को कम करने के लिए। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी उद्योग के शक्ति गुणक को इसमें से किसके द्वारा सुधार किया जा सकता है। जो कोई भी उद्योग हो उसके अंदर जो पावर फैक्टर जो होता है उसको सुधारने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 1 ऑप्शन है, ए ऑप्शन है ट्रांसफार्मर, बी ऑप्शन सिद्धांतरी जैसे कैपेसिटर, या फिर प्रेरक जो होता है इंडक्टर, या फिर स्थायिकारी होता है। तो इसके अंदर किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके अंदर जो कैपेसिटर जो होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है किसी भी उद्योग में जो पावर फैक्टर उसको सुधारने के लिए। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। इन ए सिंक्रोनस मोटर द मैग्नीट्यूड ऑफ स्टेटर बैक EMF डिपेंड्स ऑन। जो सिंक्रोनस मोटर होती है उसके अंदर जो बैक EMF का जो मैग्नीट्यूड होता है वो किसके ऊपर निर्भर करता है। तो इसमें है पहला ऑप्शन जो है ए ऑप्शन है स्पीड ऑफ द मोटर, लोड ऑन द मोटर, DC एक्साइटेशन ओनली, और डी ऑप्शन है बोथ द स्पीड एंड द रोटर फ्लक्स। तो इसमें राइट जो आंसर है वह राइट आंसर है सी, DC एक्साइटेशन। जो बैक EMF जो होता है उसका जो मैग्नीट्यूड जो होता है वह DC एक्साइटेशन के ऊपर डिपेंड करता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग 3 फेज मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टेड। इनमें से जो नीचे लिखी हुई जितनी मोटरें हैं उनमें से ऐसी कौन सी मोटर है जो सेल्फ स्टार्ट नहीं है। ए ऑप्शन है सिंक्रोनस मोटर, बी सर्कुलर केज इंडक्शन मोटर, सी वाउंड रोटर मोटर, और डी डबल केज मोटर। तो इसके अंदर जो मोटर जो है वह कौन सी है जो सेल्फ स्टार्ट नहीं है, वह है सिंक्रोनस मोटर, जो कि पहले भी बता चुके हैं कि सिंक्रोनस मोटर है वह सेल्फ स्टार्ट नहीं है। इसको सेल्फ स्टार्ट करने के लिए DC एक्साइटेशन की आवश्यकता होती है। और इसके अंदर जो DC एक्साइटेशन जो किया जाता है इसके अंदर DC शंट मोटर का इस्तेमाल किया जाता है, और इसके अंदर DC एक्साइटेशन के लिए फील्ड वाइंडिंग दी जाती है। फील्ड वाइंडिंग के अंदर DC एक्साइटेशन के लिए DC सप्लाई दी जाती है। और इसमें सिंक्रोनस मोटर जो है वो लैगिंग, लीडिंग और यूनिटी पावर फैक्टर तीनों के ऊपर काम करती है सिंक्रोनस मोटर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है।
In case a synchronous motor start but fails to develop full torque, the probably cause could be। मतलब क्या है कि यदि एक तुल्यकाली मोटर चालू होती है लेकिन पूर्ण बला गुण विकसित नहीं कर पाती, मतलब पूरा टॉर्क उत्पन्न नहीं कर पाती, इसका क्या कारण हो सकता है? जैसे मोटर है, सिंक्रोनस मोटर है, वह चलती है, स्टार्ट हो जाती है, लेकिन पूरा टॉर्क नहीं विकसित कर पाती, इसके पीछे क्या कारण है? ए ऑप्शन है लो एक्साइटेशन वोल्टेज, लो एक्साइटेड वोल्टेज। नंबर बी है रिवर्स फील्ड वाइंडिंग, जो फील्ड वाइंडिंग जो है उसके वो रिवर्स है। सी ओपन और शॉर्ट सर्किटेड, या फिर डी एनी वन ऑफ द अबव, मतलब इन ऊपर वालों में से कोई एक। तो इसमें से है कोई भी ऑप्शन हो सकता है। लो एक्साइटेड वोल्टेज भी हो सकती है इसका कारण, रिवर्स फील्ड वाइंडिंग भी हो सकती है, ओपन या शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। तो इसमें राइट आंसर है डी एनी वन ऑफ द अबव, इनमें ऊपर वालों में से कोई एक कारण हो सकता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ए सिंक्रोनस मशीन इज कॉल्ड एज डबल एक्साइटेड मशीन बिकॉज, मतलब जो सिंक्रोनस मोटर है उसको दोहरी उत्तेजित या फिर डबल एक्साइटेड मशीन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये ऑप्शन है इट कैन बी ओवर एक्साइटेड, यह ओवर एक्साइटेड हो सकती है इसलिए कहा जाता है। बी ऑप्शन है इट हैज़ टू सेट ऑफ रोटर पोल, इसके अंदर जो दो सेट रोटर पोल के दो सेट होते हैं इसलिए कहा जाता है। या फिर सी ऑप्शन है बोथ इट्स रोटर एंड स्टेटर आर एक्साइटेड, इसके रोटर और स्टेटर दोनों एक्साइटेड किए जाते हैं इसलिए कहा जाता है। या फिर डी इट नीड्स ट्वाइस द नॉर्मल एक्साइटेशन करंट, कि इसको मतलब एक दोहरी जो धारा है, उत्तेजन धारा दोहरी चाहिए, क्या इसलिए कहा जाता है। तो जो तुल्यकाली मोटर है, सिंक्रोनस मोटर है, उसको दोहरी उत्तेजित इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर जो रोटर है और स्टेटर, इन दोनों को एक्साइटेशन दिया जाता है, एक्साइटेड किया जाता है डीसी सप्लाई दे करके, इसीलिए इसको दोहरी एक्साइटेड मशीन भी कहा जाता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तुल्यकाली मोटर को खास स्थान पर प्रचालित किया जा सकता है। जो सिंक्रोनस जो मोटर है उसको किसके ऊपर चलाया जा सकता है, कौन से, जैसे ऑप्शन है, ऑप्शन के मुताबिक हम देखें तो केवल लीडिंग पावर फैक्टर पर, लैगिंग पावर फैक्टर पर, या फिर लीडिंग पावर फैक्टर पर, या फिर लैगिंग लीडिंग दोनों प्रकार के पावर फैक्टर पर, और डी है इसका ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें क्या है, जो से सिंक्रोनस जो मोटर है उसको लैगिंग लीडिंग दोनों के ऊपर स्टार्ट किया जाता है, चाहे उसको लैगिंग पे कर लें चाहे हम लीडिंग पावर फैक्टर पर स्टार्ट कर लें, दोनों पर स्टार्ट किया जा सकता है। इसका राइट आंसर है सी, लैगिंग और लीडिंग दोनों के ऊपर स्टार्ट किया जा सकता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक तुल्यकालीन मोटर सदैव खालिस्तान घूर्णन गति पर कार्य करती है। ये ऑप्शन तुल्यकालीन गति से कम गति पर, तुल्यकालीन गति से अधिक गति पर, या फिर तुल्यकालिक गति पर। डी ऑप्शन है उपरोक्त में से किसी भी गति पर स्टार्ट किया जा सकता है। जो सिंक्रोनस मोटर है उसको सिंक्रोनस स्पीड के ऊपर ही स्टार्ट किया जा सकता है, सिंक्रोनस स्पीड के ऊपर ही चलती है सदैव सिंक्रोनस मोटर, इसीलिए इसको सिंक्रोनस मोटर कहा जाता है। और इसके जो रोटर के ऊपर जो डीसी मोटर की जो आर्मेचर है, और रोटर के ऊपर जो डीसी मोटर की आर्मेचर की भांति वाइंडिंग स्थापित की जाती है जिसे डीसी से संयोजित किया जाता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। वह मोटर जिसके रोटर तथा स्टेटर चुंबकीय क्षेत्र समान गति पर घूर्णन करते हैं कहलाती है। ऐसी कौन सी मोटर है, इसका साफ मतलब ये है कि ऐसी कौन सी मोटर है जिसके रोटर और स्टेटर के ऊपर जो चुंबकीय क्षेत्र है वह समान रूप से गति करते हैं। तो ए ऑप्शन है इसका तुल्यकालीन मोटर, सिंक्रोनस मोटर, इंडक्शन मोटर, यूनिवर्सल मोटर, या इनमें से कोई नहीं।
तो इसमें से है ए ऑप्शन राइट ऑप्शन है, राइट आंसर ए आंसर है। तो इसमें जो सिंक्रोनस मोटर है उसी मोटर के ऊपर रोटर और स्टेटर के ऊपर समान चुंबकीय क्षेत्र बनते हैं। और इसके अंदर एक और भी खास बात है कि इसके अंदर जो स्लिप जो होती है वह बहुत ही कम होती है। स्लिप होती है जो स्टेटर का जो मैग्नेटिक फील्ड है या फिर रोटर का जो मैग्नेटिक फील्ड है उनके बीच में जो गैप जो उत्पन्न होता है उसको स्लिप बोलते हैं, और वो स्लिप बहुत ही कम होती है। इतना ही इसके अंदर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है, इतनी ही रोटर की स्पीड होती है, इसलिए स्लिप बहुत कम होती है। इसलिए इसको सिंक्रोनस स्पीड पर ही चलती है तो इसको सिंक्रोनस मोटर कहा जाता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। एक विशेष प्रकार की पोल सिंक्रोनस मशीन का पावर आउटपुट अधिकतम होता है जबकि शक्ति कोण हो, मतलब किस कंडीशन के ऊपर, किस शक्ति कोण के ऊपर अधिकतम आउटपुट देती है सिंक्रोनस मोटर। तो वह देती है ए ऑप्शन देखते हैं पहले 90 से कम या 90 डिग्री से अधिक या फिर 150 या इससे अधिक। तो राइट आंसर है इसका 90 डिग्री का जब कोण होता है, शक्ति कोण जब 90 डिग्री का होता है उस समय यह मोटर जो है वो अधिकतम शक्ति आउटपुट देती है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। समकालीन गति और मोटर की रोटर गति के अंतर को कहते हैं। जो समकालीन गति या फिर मोटर की जो रोटर गति है के अंतर को क्या कहेंगे हम। तो इसमें पहला ऑप्शन है बैकलैश, स्लिप, नियमन या फिर लैग। तो इसमें सही जो आंसर है वह है बी स्लिप। जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी जो गति है वो गति और मोटर के रोटर की गति उनके बीच में जो डिफरेंस जो होता है उसको बोलते हैं स्लिप, जो पहले भी मैं बता चुका हूँ। आइए देखते हैं अंतिम क्वेश्चन क्या है। और अंतिम क्वेश्चन इस वीडियो का है द सिंक्रोनस मोटर रन्स ऑन। जो सिंक्रोनस मोटर है वह निम्नलिखित पर चलती है। सिंक्रोनस मोटर किस पे चलती है, एसी पर चलती है या फिर डीसी, एसी डीसी दोनों पर चलती है। तो इसमें क्या है कि जो सिंक्रोनस जो मोटर है यह जैसे यूनिवर्सल मोटर जो होती है एसी डीसी दोनों पर चलती है, वैसे ही सिंक्रोनस मोटर को भी दोनों पर चलाया जा सकता है। एसी डीसी दोनों के ऊपर सिंक्रोनस मोटर को चलाया जा सकता है, जैसे यूनिवर्सल मोटर को भी एसी डीसी के ऊपर चलाया जा सकता है। आपने इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा, जिसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, और जैसे आप इसका बेनिफिट उठा रहे हैं मुझे उम्मीद है कि आप आगे शेयर करेंगे ताकि अन्य विद्यार्थी भी इन प्रश्नों के माध्यम से अपना बेनिफिट कर सकें और एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन कर सकें। एक बार फिर आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।